दो का आकृति में क्रमशः ओपी ओ यू जो ओपी मरा दे यार ये लाइन ओपी ओ क्यू और ओ आर वाई पर स्थित बिंदु ए बी सी इस प्रकार है कि जो ए बी है ना यह भुजा इसके समानांतर है भाई, और जो ए सी है यह इसके समानांतर है। हमने सिद्ध करना बी सी जो है ना इसके समानांतर है। जब यह सीधी सी बात, जब समांतर देखे हैं तो लागेंगी त्रिभुज क्या नाम थ्योरम लागेगी थेल्स प्रमेय, और जब समानांतर जो है ना सिद्ध करनी हो तो लगेगी विलोम। बस ये जो पांचवा क्वेश्चन कराया था जमा उसकी जाड़ा हु न्यू का न्यू है। तो देखो लिखांगे, इसमें दिया है आकृति में न्यू का न्यू ओपी ओ क्यू और ओ आर पर स्थित बिंदु ए बी सी इस प्रकार हैं कि जो ए बी है वो समानांतर पी क्यू और ए सी समानांतर न्यू का न्यू सवाल मत है पी आर है। सिद्ध करना है कि जो बी सी है वो समानांतर हमने क्यू आर वही सिद्ध करना है। प्रमाण देखो बस जमा आसान सवाल है। ये पहला न्यू का है ए बी समांतर पी क्यू, ए बी समानांतर पी क्यू कौन सी त्रिभुज में है पी ओ क्यू में, त्रिभुज पी ओ क्यू में ए बी समानांतर पी क्यू है। कितना आया दिया है दे रखा है तो, इसलिए आधारभूत थेल्स प्रमेय से आधारभूत थेल्स प्रमेय के जब या इसका समानांतर है तो के बन जाएगा भाई कि ओ ए बटे में ए पी वाई बराबर है ओ बी बटे में बी क्यू। देखो ओ ए बटे में ए पी बराबर है ओ बी बटे में बी क्यू, समीकरण नंबर 1 होगी भाई। और लिखेंगे इसी प्रकार भाई त्रिभुज इसमें ए सी पी आर था ना, ए सी पी आर तो इसमें है, त्रिभुज पी ओ आर में पी ओ आर में ए सी समानांतर है पी आर, ये भी दिया है। तो इसलिए इसमें लिखने की जरूरत नहीं आधारभूत इस पर क्योंकि उसी इसी प्रकार लिख दिया। के बन गया ओ ए बटे में ए पी भाई, देखो या इसके समानांतर है तो ओ ए बटे में ए पी भुजाओं अनुपात है ओ सी बटे में सी आर नंबर 2 होगी भाई। ठीक हो गया रहता है। अब ध्यान से देखो यू मारा है ओ ए बटे पीस के बराबर और ओ ए बटे में पीस के बराबर। जब एक साइड बराबर होगी तो दूसरी अपना बराबर होगी। तो समीकरण 1 व 2 से ओ बी बटे में बी क्यू बराबर ओ सी बटे में सी आर बन गया। जब इस साइड बराबर तो दूसरी साइड अपना बराबर होगी। अब इसमें दोबारा आओ, यू ओ बी बटे में यू आया हमारा ओ बी बटे बी क्यू बराबर ओ सी बटे में सी आर, यू आ गया, भुजाओं का अनुपात बराबर आ गया। तो सीधी सी बात है भाई विलोम लगेगा। तो त्रिभुज कौन सी बनेगी या ओ क्यू ओ आर बनेगी, लिखेंगे यार। अब त्रिभुज क्यू ओ आर में भाई ओ बी बटे में बी क्यू बराबर ओ सी बटे में सी आर कितना आया सिद्ध किया है। तो इसलिए आधारभूत थेल्स प्रमेय के विलोमानुसार के बन गया। जब ये अनुपात बराबर है ना तो हमारी जो भुजा है बी सी समानांतर किसको हो जाएगी भाई क्यू आर के। तो आधारभूत थेल्स प्रमेय को है जब भुजाओं का अनुपात अगर बराबर है तो वो जो भुजाएं हैं बी सी और क्यू आर ये भी समानांतर होंगी और ये हमारा प्रमाणित हो गया। इस प्रकार से बच्चों छठा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था। उसके बाद देखो बस सातवां क्वेश्चन है भाई न्यू का है प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए। 6.1 तमने दे रहा है अगर जो है ना दो भुजाएं समानांतर दे रखी हैं तो उसका तमने के है उसके भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो देखो त्रिभुज की दे रखी है
यह ले ली कोई भी त्रिभुज ए बी सी और यू डी ई ले लिया भाई। देखो प्रयोग करते सिद्ध कीजिएगा एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर जाने वाली भुजा दूसरी भुजा के समानांतर खींच, यह भुजा इसका तो मध्य बिंदु से गुजरे है और यह भुजा इसके समानांतर है, तो तीसरी भुजा को इसको समद्विभाजित करती है, मतलब ए ई बराबर ई सी आना चाहिए भाई हमारा। तो देखो इसमें एक भाई दिया है त्रिभुज ए बी सी में पहली बात तो यह भाई डी ई समानांतर है बी सी है तथा डी ए बी का मध्य बिंदु है। यह बात क्या रखी है ना, डी जो है ना ए बी का मध्य बिंदु है और इसके समानांतर, इस बात का मतलब यू है भाई। सिद्ध करना है के सिद्ध करना है कि ई ए सी का मध्य बिंदु है। प्रमाण देखो भाई जमा आसान सवाल है, ध्यान से देखो भाई त्रिभुज ए बी सी में जो डी ई है वो समांतर बी सी कितना है भाई, ये तो दिया है और हमने न्यू बता रखा है एक भुजा इसके समानांतर है, तो थेल्स प्रमेय के एक वह है आधारभूत थेल्स प्रमेय से के बन जाएगा कि जो ए डी बटे में डी बी है ना बराबर ए ई बटे में ई सी बनेगा भाई। ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी बन गया, नंबर 1 डाल दिया। और लिखोगे परंतु डी ए बी का मध्य बिंदु है, यह बात हुई ना, कितना दिया ही तो जब मध्य बिंदु का मतलब के ना दो भागा में बांटेगा तो ए डी बराबर किसका हो गया डी बी, दो भागा में बांटेगा तो यू देखो मध्य बिंदु है तो ए डी किसका बराबर हो गया डी बी का, मध्य बिंदु का मतलब तो यो है। ये समीकरण 1 में ए डी बराबर डी बी रखने पर समीकरण 1 में ए डी की जगह डी बी धर दो तो डी बी बटे में डी बी बराबर ए ई बटे में ई सी। अब ध्यान से देखो डी बी तो डी बी कट गया, के बच गया 1 बराबर है ए ई बटे में ई सी, ईसा ने उठा ले जाओ भाई, तो किसके बराबर हो गया ई सी बराबर किसका हो गया ए ई का, और यू ई सी बराबर ए ई का दिया होगा, ई सी बराबर ए ई का दिया होगा, जब यू ई बीच में बैठा हो इसका मध्य बिंदु मतलब कहने का ई ए सी का मध्य बिंदु है और यू हमारा प्रमाणित हो गया भाई। इस प्रकार बच्चों 7वां क्वेश्चन थारा कंप्लीट हो गया भाई। उसके बाद देखो 8वां क्वेश्चन के एक वह है न्यू कहा प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध की 6.2 विलोम उल्टा उसका मतलब अगर भुजाओं का अनुपात के नाम बराबर है तो वो हमारी भुजाएं जो है ना तीसरी भुजा समानांतर होगी, किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। जमा आसान क्वेश्चन न्यू का अनुभव देखो ध्यान से, युद्ध रखा है ए बी सी है, याद रखी हमारी डी और ई भाई। देखो दिया है लिखांगे एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, ध्यान से देखो भाई त्रिभुज ए बी सी में डी ए बी का व ई ए सी का मध्य बिंदु है, यह बात भी रखी है। बस सिद्ध करना है सिद्ध के करना है कि जो डी ई है ना वो समानांतर बी सी है, यू सिद्ध करना है। ध्यान से देखो भाई प्रमाण लिया हमने इसमें, प्रमाण जमा एक लाइन का सवाल है भाई। त्रिभुज ए बी सी में न्यू कान ऊपर दठाओ डी ए बी का मध्य बिंदु है, कितना बेल आ गया ये तो दिया है, ठीक है। डी ए बी का मध्य बिंदु दे रखे है, इसका मतलब क्यों है भाई कि ए डी जो है ना वो किसके बराबर हो गया डी बी का मध्य बिंदु का मतलब तो यो है। इसने नीचे तार लिया ए डी बराबर डी बी नीचे तार लिया तो ए डी बटे में डी बी
तो आड़ के बचेगा, एक बचेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो गुणांश है इसका, एक का गुणांश है। एक दे मानो 0 है, 0 खत्म हो जाएगा, तो डीबी नीचे उतार ले, कहना डीबी से भाग कर दिया दोनों तरफ, ए डी बटे डीबी बराबर डीबी बटे डीबी, कट गया डीबी बटे डीबी, एक आओगा, अच्छा नहीं कह दो। इसी प्रकार भाई ई जो है ना ए सी का मध्य बिंदु है, यू भी दे रखा भाई, दे रखा है, तो इसलिए के बन जाएगा ए ई बराबर है ई सी भाई, यह बात हुई। मध्य बिंदु का मतलब तो ये दो भागा में बांटा इसने, ए ई बराबर ई सी बन गया। ई बिना नीचे तार लो, कहने का मतलब ई सी से भाग कर दो आड़ा भी, ए ई बटे में ई सी, आड़ा ही भाग करो, एक इस तो ई सी देसी कट गया, एक आ गया, ये नंबर 2 आ गई। इस समीकरण 1 व 2 से ये 1 के बराबर दोनों, इसका मतलब बराबर हो गए। समीकरण 1 व 2 से भाई ए डी बटे में डी बी बराबर ए ई बटे में ई सी बन गया, ठीक है। अब त्रिभुज ए बी सी में दोबारा लिखो इसमें, भाई ए डी बटे में डी बी बराबर ए ई बटे में ई सी, कितना है ये तो भाई सिद्ध कराया है, सिद्ध किया है, ये कराया है। और जब भुजाओं अनुपात बराबर आ जाए ना तो विलोम लगेगी, आधारभूत थेल्स प्रमेय के विलोमानुसार भाई त्रिभुज के दे रखे है विलोमानुसार, जब भुजाओं अनुपात बराबर है तो डी ई समानांतर किसको हो जाएगा, बी सी का, भाई डी ई समानांतर हो जाएगा बी सी, और ये हमारा प्रमाणित हो गया। इस प्रकार बच्चों हमारा जो है ना ये 8वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन 9वां और 10वां अगली वीडियो में बताया जाएगा, ध्यान से सीखो।